Hello students, I hope you all are doing good. So today is the date 20th November and in the EVS chapter, if you remember, we were doing the class 50. So basically we were learning the chapter caring and sharing, and today we will carry on that chapter. So in the last class we did the, first we will do the revision. So in the last class we talked about the property. So first I mentioned so this is chapter 15. In the last class, as I mentioned, there were properties. The first was private property, and then we talked about public property. And then the last was school property. So there were three topics. हमने तीन टॉपिक्स कवर किए थे, जो था प्राइवेट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी एंड स्कूल प्रॉपर्टी. सो प्राइवेट प्रॉपर्टी में हमने ये डिस्कस किया था कि जो भी चीजें एक इंडिविजुअल से बिलोंग करती हो, एक पर्सन से बिलोंग करती हो, दैट इज बेसिकली नोन एज द प्राइवेट प्रॉपर्टी. देन वी टॉक्ड अबाउट द पब्लिक प्रॉपर्टी. सो पब्लिक प्रॉपर्टी वो होती है जिसे कि पब्लिक यूज कर सकती है, जो सभी लोगों के लिए अवेलेबल होती है, इजिली लोगों से अवेल कर सकते हैं ना. सो पब्लिक प्रॉपर्टी किसी एक पर्सन से नहीं बिलोंग करती, वो बहुत सभी लोगों से बिलोंग करती है. The third was school property, where we were talking about the things and the facilities we get in the school, and we should take care of those school properties. Okay? Now, today, अब हम यहाँ बात करेंगे पब्लिक प्रॉपर्टी. हम कैसे केयर कर सकते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी. सो केयरिंग फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी. ओके, ना सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रीट्स की. लेट्स स्टार्ट विथ स्ट्रीट्स. सो स्ट्रीट्स का मतलब सभी को पता होगा. सो स्ट्रीट्स का मतलब है गली. आप सबसे पहले अपने घर से निकलोगे तो ऑब्वियसली अपनी गली या कॉलोनी के थ्रू ही आप स्कूल का रास्ता हो या कहीं भी हो, आप वहां पे पहुंचोगे. सो स्ट्रीट्स, जब हम स्ट्रीट्स की बात करते हैं, सो आपने नोटिस किया होगा कि देयर आर लाइट्स, राइट. द लाइट्स अलोंग द स्ट्रीट, और लाइक वी कैन टॉक अबाउट द रोड्स. सो जो भी लाइट्स होती हैं अलोंग द स्ट्रीट एंड रोड्स आर मीन टू हेल्प एवरीवन. वो सभी लोगों के हेल्प के लिए वहां पे होती हैं. अदरवाइज यू आर गोइंग टू कोलाइड विद द, like you are going to face the accident and anything it can be happen. So that's why the street lights are there to help us to be safe and also to see what are there when we were going from that side. So now we should not damage or break. So there are people who just don't understand that it is our responsibility, it is our duty to take care of the public property, and they can break the street lights and they can damage it. सो हमें कभी भी कोई भी स्ट्रीट लाइट को डैमेज नहीं करना चाहिए और उसे ब्रेक नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो हमारे ही यूज की है, राइट. इससे और कोई तो नहीं आता ना, वो हमारे ही यूज की चीजें हैं जो कि हम देख सकते हैं, जिससे हमें हेल्प मिलती है देखने में. सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग आई टॉक्ड अबाउट इन स्ट्रीट लाइट्स. नाउ द सेकेंड इज व्हेन वी टॉक्ड अबाउट लाइट, एंड द सेकेंड इज द cleaning part. Okay, now what is in the cleaning part? So throwing garbage. If you throw garbage on streets, so basically you are making it dirty. Your own street you are making dirty, right? You are living there. No one wants to live in a dirty area or somewhere, but there are things happening, so that's why there are no maintenance of hygiene or anything. So हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम अपना जो भी स्ट्रीट है, अगर आप अपने साइड से चीजें क्लीन रखोगे, आप अपने साइड से स्टार्ट करोगे, देन वो ऑलवेज क्लीन रहेंगी. सो हमें कभी भी जो गार्बेज है वो स्ट्रीट्स में या पेवमेंट्स में, पेवमेंट एरिया में नहीं फैलाना चाहिए, बिकॉज पेवमेंट में क्या होता है कि आप ही जाओगे पैदल चल के, राइट. सो अगर आप वहां पे डर्टी
एरिया होगा वो तो फिर आपको भी चलने में बहुत ज्यादा खराब लगेगा, लाइक वेयर आई एम वॉकिंग, राइट? सो यू शुड टेक केयर ऑफ दिस. नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग. So we should always take care of this cleaning part, that we should never throw the garbage in street or pavements or roads, because it looks ugly really, and it makes the street dirty. Now come to the next part, that is streets, trees. So you have seen in our streets there are trees on the roadside. You have seen that. So we should never cut it. Never think about cutting the trees. Okay? Never cut it. Now, the government, you must know that government is going to impose heavy fines for this illegal activity. This is not legal and this is not acceptable that you go and just think about or do this cutting trees. Okay? सो हमें कभी भी कोई पेड़ कट नहीं करना चाहिए. सो इस तरीके से आप अपने एरिया से स्टार्ट कर सकते हो कि हम कैसे पब्लिक प्लेसेस को क्लीन रखें. सो दैट इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रीट्स. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट. सो दिस इज टू बी कंप्लीटेड इन द स्ट्रीट सेक्शन. नाउ ट्रेन्स एंड बसेस. ओके, स्ट्रीट्स कर लिया. नाउ ट्रेन्स एंड बसेस. सो बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, राइट? हमेशा ट्रैवल करते हैं एंड वी वांट टू ट्रैवल कंफर्टेबल. सो ट्रेन्स, रेलवे स्टेशंस, बस स्टेशंस बिलोंग टू एवरीबडी. ये सभी लोगों से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे किसी एक इंडिविजुअल, किसी एक पर्सन का ही वो किसी एक पर्सन से बिलोंग नहीं करता है. वहाँ पे सभी लोग जा सकते हैं, इजीली सभी लोग अवेल कर सकते हैं जो भी वहाँ फैसिलिटीज मिलती हैं. सो everyone wants to travel in a clean or comfortable trains, buses and aeroplanes. But do you ever think about we should never throw the garbages or we should never throw the wrappers or anything on the platform or in the train while sitting in that? No, now there are dustbins available, there are things available. If it is not there, you can keep the wrappers with you, you can throw it in a dustbin where you see it. But you should never keep it or you should never throw it in an open area. Okay? Now, this trains and buses part are here. So हमारी ड्यूटी होती है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ध्यान रखें, बिकॉज आप उसे यूज कर रहे हो. सो वो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गवर्नमेंट के साथ साथ. ओके, और हमें क्या नहीं करना चाहिए while taking care of the public properties, what we shouldn't do. So we should not तो क्या क्या था वी शुड नॉट मेंशन में? स्पॉइल द सीड्स बाय टेयरिंग. ओके, नाउ इफ यू ट्रैवल इन अ बस यू विल सी दैट देयर आर सीट्स व्हिच आर स्क्रैचेस, वेयर यू विल सी द स्क्रैचेस मिलेंगे. सीट्स फटी होंगी, उनके कवर फटे होंगे, राइट? सो जो ऐसे सीट्स कौन करता है ये? ऑब्वियसली द पीपल हु इज ट्रैवलिंग. इट मीन्स सम ऑफ देम आर डूइंग दिस ना. सो इट मीन्स दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे, वो अपने कर्तव्य या ड्यूटी को नहीं समझ रहे. सो यू शुड नॉट स्पॉइल द सीड्स. ओके, बाय tearing. Okay, cutting or scratching the seeds. Okay, so you should not do that. Now this is the first point. और हमें क्या नहीं करना चाहिए? सो उसमें ये है कि हम जब भी ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें जो भी टॉयलेट्स, लाइक जो भी पब्लिक टॉयलेट आप यूज कर रहे हो वहाँ पे लिटर नहीं हो. ओके, जस्ट टेक केयर ऑफ दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर हाइजीन. ये आपके हाइजीन के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पॉर्टेंट है टॉयलेट का क्लीन रहना लोगों के लिए, उतना आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है. अगर आप ऐसा कर रहे हो तो दिस इज नॉट गुड फॉर योर हाइजीन. ओके, नाउ सो लिटर द toilets. Okay, done. Now, so we did these things. Now there are two more points.
If you remember, I told you about the switching of the light and fan. So this is the thing here, when you are traveling, sometimes हम देखते हैं like जो भी कंपार्टमेंट या जो भी पार्ट हमें ट्रेन का मिला है ट्रैवल करने के, जो भी हमारी सीट्स है वहाँ पे चार्जेस प्लग्स अवेलेबल होते हैं, बट दे आर ब्रोकन. So no, like government is not going there to break it, and not a trained person, the person who is dealing with these things and cleaning it, they are not going and breaking it. So the people who is traveling, they are breaking it, they are misusing it. So हमें उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए, हमें अपनी साइड से ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरीके से इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, जो भी हमारे इलेक्ट्रिक फिटिंग्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, उन्हें हम ब्रेक ना करें. ओके, गॉट इट. नाउ स्पॉइल, never spoil it. What? We should not spoil the windows or doors. फिर वो ट्रेन हो या बस हो, आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, आपको जो बसेस में आपको विंडोज और जो डोर्स दिए गए हैं, आपको उन्हें स्पॉइल नहीं करना चाहिए, डैमेज नहीं करना चाहिए. सो हमने दो कवर किए. द फर्स्ट वॉज द स्ट्रीट एंड द सेकेंड वॉज द ट्रेन एंड बसेस. द थर्ड प्लेस इज गोइंग टू बी व्हाट? इट इज गोइंग टू बी public parks. Okay, so public parks. So the government has built a number of public parks. So every colony, like basically nowadays every colony has a small park for children. There are a lot of things you will see there which is useful for the children to play, and children love to go there, right? हम सबको बहुत पसंद है, स्पेशली जो हमारे चिल्ड्रन होते हैं हमारे घरों में, आपके नीस, आपके नेफ्यू, आपके ब्रदर्स, आप खुद, you like a lot to play there, right? And spending time. So it is also your duty now to take care of those places. Otherwise, it is going to be damaged. Now, how can we do this? What are the rules? Always, just like a library, park also has a rule. आपको library पता है because आप school आ रहे हैं. Parks के भी rule होते हैं. Okay? क्या rule हो सकते हैं? First and the most important, not to pluck flowers or destroy. We should not pluck the flowers or destroy the grass in the park. Okay, got it? So जो भी हमारे फ्लावर्स अभी होते हैं वहाँ पार्क में, बहुत ब्यूटीफुल से फ्लावर होते हैं, हमें भी कभी भी फूल तोड़ने नहीं चाहिए. यू आर गोइंग टू प्लक इट, आपने फूल तोड़ भी लिया, इट इज गोइंग टू बी देयर इन योर हैंड, आपके हाथ में वो 2 मिनट रहेगा, एंड देन यू आर गोइंग टू थ्रो इट. सो व्हाट्स द नीड ऑफ दिस? व्हाई आर यू डूइंग दिस व्हेन you are going to, you know that what you are going to do with that flower. So don't do this. Okay, never do it, because we always get to know, we have always heard, don't pluck flower. Okay, now not to litter the park, most important, not to litter. So we should not litter the park with the bottles, wrappers and empty bottles are there, so we should not go and litter it. Okay, if you have things, there are dustbins available, you can go and just throw it in the dustbin. Okay, now the next, which is there, which is basically plant. So let me mention here, plant more trees. Okay, plant more and more trees. No one is going to tell you that don't do this. This is really important for you, for your family, for our earth. Okay, everyone. Now come to the, so we have covered the streets, we have covered the train and buses. Now we are going to cover the public, we did the public parks. The next thing
is other public places. There are other public places what we studied in the last class, right? So other public places. So quickly going to make you understand regarding this. So historical monument, whether it is a Taj Mahal, whether it is a Red Fort, if you are going anywhere which is part of our historical monument, which is known as the historical monument, never ever forget to keep it clean and to fulfill your responsibilities. So now, historical monuments, zoos, and if you remember, I have told you regarding the national museums are part of our what? They are part of our cultural heritage. So they are our national pride. They represent our country, that what we are, right? We must look after. We always look after these things and preserve them. So जो हमारे historical monuments हैं, हमारे जो भी चिड़ियाघर हैं, हमारे जो भी आप हमारे राष्ट्रीय संग्रहालय हैं, आप उन सभी का, वो सब क्या है हमारे लिए? वो हमारे कल्चर के लिए एक हमारे कल्चरल हेरिटेज है. सो हमारे लिए वो एक, हमारे राष्ट्र के लिए वो एक गर्व की बात है दैट वी हैव दीज प्लेसेस, वी हैव दीज पब्लिक प्लेसेस. नाउ सो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? दैट वी मस्ट लुक आफ्टर एंड प्रिजर्व देम. ओके, नाउ हमें इनका ध्यान रखने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? सो वी मस्ट नॉट डैमेज, वी शुड नेवर डैमेज. हमें कभी भी इन्हें खराब नहीं करना चाहिए, या जो भी उसकी, या हमें उन्हें कभी भी बिगाड़ना नहीं चाहिए. ओके, तोड़ना, खराब करना, बिगाड़ना कभी नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट टीज द एनिमल्स. ओके, आपको ये पता है दैट दे कैन नॉट टेल व्हाट आर दे फीलिंग. दे आर नॉट ह्यूमंस, दे आर एनिमल्स. They cannot explain their pain. So you should take care of this, that they also have feelings, they also have a body which can, if you are going to tease them, it's going to hurt. Okay, it is going to hurt. So never do this. So हमें कभी भी किसी भी एनिमल को, किसी भी जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए. Next, which we always find, it is very normal in our country, we have seen a lot of times. So कभी भी आप किसी भी monument के walls हो, जू हो वहाँ के वॉल्स हो, ओके, नेशनल म्यूजियम है वहाँ के वॉल हो, कभी भी उन वॉल्स पर स्क्रिबल या स्क्रैचेस नहीं करना चाहिए. बहुत आपने देखा होगा वॉल्स पे लिख देते हैं लोग, राइट, अपने नाम मेंशन कर दिया, कुछ भी डिजाइन्स बना दी. सो ये सब चीजें आपको अपनी नोटबुक या ड्राइंग बुक में कर लेना चाहिए. वी शुड नॉट डू दिस ऑन द वॉल्स. ओके, एंड वी मस्ट नॉट लिटर द मॉन्यूमेंट्स और इट्स सराउंडिंग एरिया. जो भी मॉन्यूमेंट्स में हम जा रहे हैं वहाँ पे हमें कूड़ा करकट नहीं फैलाना चाहिए, और ना ही उसके आसपास के एरियाज में कूड़ा करकट फैलाना चाहिए. ओके, एंड वी मस्ट नॉट स्पिट ऑन द वॉल्स. यहाँ थूकना मना है. दैट्स द लाइन यू ऑल हैव सीन, आई गेस सभी ने देखा होगा, राइट. सो हमें किसी भी दीवार पे थूकना नहीं चाहिए. ओके, सो दीज थिंग्स आर देयर टू हेल्प अस, ओके, इन when we are going to any public place. So first thing we today talked about was streets. How can we take care of the streets? And then we talked about the trains, buses, and after that we went for the public parks, right? And there are zoos, national monuments, and museums. We should not forget our responsibility. हमें हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखना चाहिए. ये हमारे लिए अवेलेबल है, हम इसे यूज़ कर रहे हैं, सो हमारा भी उतना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इसका ध्यान रखें. सो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 15. सो स्टूडेंट, थैंक यू, टेक केयर. So students, one more thing you have to do from this chapter which we have completed. So from chapter 15, caring and sharing, you have to complete few things. The first thing, you have to make a list of public property which you always see around you, or the properties or the places you have visited. So जो भी public places and properties आपने visit किया है उनकी आपको एक list बनानी है. एंड देन इसी तरह आपको अपनी स्कूल प्रॉपर्टीज़ जो कि आपने यूज़ की हैं एंड जो भी आपने ऑब्जर्व की हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है. एंड यू ऑल्सो हैव टू मेंशन द प्राइवेट प्रॉपर्टीज़. ऐसी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के अंदर आती हैं, जो आपने रियल लाइफ में ऑब्जर्व की हैं, उनकी भी आपको
साथ में एक लिस्ट बनानी है। सो आपको सिंपली 3 कॉलम्स बना करके इन्हें मेंशन करना है। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। Okay, so now we have completed the explanation of this. I will meet you in the next class. Thank you.